Good morning, student. Our next topic is why is the color of the clear sky blue? साफ आकाश का कलर हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्लियर स्टूडेंट, तो इसको समझिएगा. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट. जो लाइट हमें दिखाई देती है उस लाइट की वेवलेंथ से भी साइज़ में छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. एयर के मॉलिक्यूल्स या फिर और जो दूसरे जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है. इतना छोटा होता है कि जो लाइट हमें दिखाई देती है उनकी वेवलेंथ से भी छोटा साइज़ में. These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end than light of longer wavelength at the red end. जो साइज़ में बहुत छोटा है तो वो स्कैटरिंग करने में बहुत आसानी से स्कैटर हो जाएगा. इट मीन्स इट्स अ मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जिस तरह से ब्लू लाइट हमारी जो होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, इसी वजह से ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है इन कंपैरिजन टू रेड, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. द रेड लाइट हैव अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट. जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ लगभग ब्लू कलर की लाइट से 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है. thus when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scattered the blue color. जब ये सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में अंदर एंटर करती है तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है, इट मीन्स ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है स्ट्रॉन्गली, यानी बहुत मजबूती के साथ वो स्कैटर्ड हो जाती है इन कंपैरिजन टू रेड. और जब वो ब्लू कलर की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी, तो हमारी आँखों को वही कलर दिखाई देगा और हमें एटमॉस्फेयर ब्लू कलर का दिखाई देता है. क्लियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा. मान लीजिए कि अगर हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तब हमें ये स्काई किस तरह का दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है. तो अगर इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो जो सनलाइट है उस लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होती, और जब उस लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होती तो हमें जो एटमॉस्फेयर है, हमें जो स्काई है वो किस तरह का दिखाई देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहाँ अंधेरा रहता. इट मीन्स इट लुक्स लाइक अ डार्क कलर. क्लियर स्टूडेंट, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है. क्योंकि जैसे ही जब सन से जो सनलाइट आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं. इवन ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, उससे भी छोटे होते हैं साइज़ में. तो जब वो लाइट अंदर एंटर करती है तो वो सारे पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं. जब वो स्कैटर करते हैं तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा स्कैटरिंग करता है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम स्कैटरिंग करता है. तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से वो ज़्यादा स्कैटरिंग करता है और हमारी आँखों को वही कलर दिखाई देता है. इस वजह से हमें जो आकाश है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है. क्लियर स्टूडेंट, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जब सूरज सुबह निकलता है और शाम को जब वो छुपता है, यानी कि सनराइज़ और सनसेट, इन दोनों के टाइम पर जब हमें सन का कलर, जो हमें सूरज का कलर दिखता है वो रेड कलर का दिखता है. क्यों? इसका भी यही रीज़न है स्टूडेंट. इसका रीज़न क्या है? ये ऑब्जर्वर है. इट मीन्स यहाँ पर हम हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये सन है. जब सुबह निकलता है तो सन हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, यानी कि हॉरिजन में होता है, हमारे लगभग हॉरिजन में, क्षैतिज तल में होता है. तो जब ये सन से सारी लाइट एंटर करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ है वो तुरंत क्या होते हैं, स्कैटरिंग कर जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में यहीं स्कैटर कर जाएंगे. तो सारी छोटी वेवलेंथ वाली तो स्कैटरिंग हो गई, केवल कौन सी बची, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ थी, और लॉन्गर वेवलेंथ थी रेड कलर की. तो जब वही बची और वही हमारी आँखों तक यहाँ तक पहुँची, इसी वजह से हमें ये किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है. क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो यहाँ पर सारे कलर यहीं पर स्कैटरिंग हो गई, केवल एक लॉन्गर वेवलेंथ वाला ही कलर बचता है, रेड कलर, जो कि हमारी आंखों तक पहुँच पाता है. इसी वजह से हमें सुबह के टाइम, और जब शाम को छुपता है तो वो इधर होगा, तो तब भी वो हमारे किस में आएगा, हॉरिजन में. इसीलिए सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर जो सन होता है उसका कलर हमें रेडिश दिखाई देता है. क्लियर स्टूडेंट,
इन्हीं दोनों टॉपिक के साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।